सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, तो इस वीडियो में क्या पढ़ना है, कूलाम का नियम। तो हेडिंग होगा कूलाम का नियम। हेडिंग क्या है, कूलाम का नियम। देखिए, जो कूलाम था यह फ्रांस देश का एक वैज्ञानिक था। सन 1785 में इसने एक नियम दिया था। तो कूलाम ने यह बताया था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश है, क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश। पहली बात यह समझिए, कूलाम का जो नियम होता है वह सिर्फ स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। आवेश जब तक स्थिर है तभी तक कूलाम का नियम लागू होगा। अगर आवेश स्थिर नहीं है तो वहां पे कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो इसने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी हम जो बताएं उसको लिख दे रहे हैं, इसके बाद इसे विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या हम लोग, तो लिखना ही है कि इसके अनुसार, क्या लिखना है, इसके अनुसार। अब इसके अनुसार इसने क्या बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम ने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे आखिर है क्या यह। चलिए देखिए, तो अब जो है कूलाम के नियम को और हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया था कि दो स्थिर बिंदु, यानी दो स्थिर बिंदु आवेश लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे यह दो स्थिर बिंदु आवेश हो गया Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी हो गया R। तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु आवेश लिया गया है Q1 और Q2, और जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलाम ने यह बताया कि इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो स्थिर आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दो बातों पर डिपेंड करता है। कितनी बातों पर, दो बातों पर। चूंकि यह दो बातों पर डिपेंड करता है, यह अभी लिखा गया था परिभाषा, वही उसी में है सब। तो पहला इसने क्या बताया था कि जो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वह इन आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है।
यानी इन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं। लिखना क्या है, हम बोल दे रहे हैं, लिखना ऐसे है कि माना, क्या लिखना है कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी r है। इतना लिखना पड़ेगा। एक बार और सुनिए कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है कि उपरोक्त नियमानुसार, उपरोक्त नियमानुसार, नियमानुसार। तो उपरोक्त नियमानुसार मतलब यह हुआ कि अभी जो ऊपर नियम लिखा गया है उसके अनुसार, क्योंकि उसी नियम में सब कुछ है। तो अभी बताया गया है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वह इन आवेशों के Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। फिर इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कितना हो गया, r। तो दूरी के वर्ग, तो r स्क्वायर लिखेंगे, कि व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा कर देना है और यहाँ पर ऐसे चिन्ह बना देना है, जिसे कहा जाएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया और यह क्या हो गया, सेकंड। अब दोनों समीकरण को मिलाकर एक में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से यह हो जाएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए Q1 Q2 ऊपर होगा, Q1 Q2, इसके नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर हो गया। अब फिजिक्स का एक रूल है कि जब भी यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कुछ ना कुछ नियतांक जरूर लिखा जाता है। तो यहाँ पर नियतांक आ जाएगा k, यहाँ पर नियतांक क्या आएगा, k। तो इस तरह से आएगा f इजकल टू k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, जहाँ k क्या है, k एक अनुक्रमानुपाती या समानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है। अब देखिए कूलाम ने प्रयोगों द्वारा k का मान निकाला, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि प्रयोगों द्वारा, क्या लिखना है, प्रयोगों द्वारा k का मान कूलाम ने निकाला कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह मान किसका है, k का मान। यह k का मान इतना कैसे निकाला गया, प्रयोगों द्वारा निकाला गया। और प्रयोगों द्वारा कौन निकाला था, कूलाम ने निकाला था, सॉरी न्यूटन नहीं, कूलाम। तो अब यहाँ पर k का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से f इजकल टू क्या आएगा, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान में कितना आ गया, r स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि f इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे लिखेंगे हम लोग कि जहां 1/4πε0 का मान कितना होगा, देखिए यह कहां से रखा गया है, 9 × 10⁹ के स्थान पर रखा गया है। तो इतने का जो मान होगा ना, वह होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यानी 0, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसे क्या बोला जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। यानी एप्सिलॉन 0 कहो या एप्सिलॉन नॉट कहो, तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यही कूलाम बल है, यानी दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू कितना होता है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है, r स्क्वायर होता है। तो चलिए अभी इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हेडिंग आएगा नोट, तो हेडिंग क्या लिखना है, नोट। तो हेडिंग पड़ेगा यहाँ पे नोट।
तो नोट में दो मुख्य पॉइंट पढ़ना है इसमें देखिए, अगर अभी जो पढ़ा गया था कूलाम का नियम, तो दोनों जो स्थिर बिंदु आवेश था Q1 और Q2 वह निर्वात में था, y में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? y में रखा गया था। यदि उन आवेशों को k परावैद्युतांक वाले माध्यम, क्या बोला गया है? k परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच, कागज, मोम, तेल आदि में रखा जाए तो वहां पे जो कूलाम बल होगा F का मान वो कितना होगा, वही हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखना है कि यदि दोनों आवेश, देखिए पॉइंट फर्स्ट, पहला पॉइंट में लिखना है कि यदि दोनों आवेशों को k परावैद्युतांक वाले माध्यम कोष्ठक में लिखा जाएगा जैसे कांच, कागज, तेल, मोम आदि में रखा गया हो तब उनके बीच लगने वाला बल निम्न होगा। बल कितना होगा? तभी देखिए कूलाम बल F बराबर क्या बताया गया है? बताया गया कि 1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q1 Q2 अपान में R² होता है। लेकिन इतना कब होगा? जब यह दोनों आवेश निर्वात यानी y में रखा गया हो। लेकिन अगर उन्हीं आवेशों को कांच में, कागज पर या मोम में या तेल में रख दिया जाए तो वहां पे जो लगने वाला बल होगा उसे लिखा जाएगा Fm से। Fm, यम मतलब होगा मीन, यम का अर्थ हो गया मीन, मीन मतलब होता है माध्यम, यानी माध्यम में लगने वाला फोर्स, माध्यम में लगने वाला बल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, लेकिन इसके स्थान पर आ जाएगा k। क्या आ जाएगा? यहाँ पे k आएगा। k को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहा जाता है। तो अगर दोनों आवेशों को k परावैद्युतांक वाले माध्यम जैसे कांच, कागज, मोम, तेल में रखा गया हो तो उस समय जो लगने वाला वैद्युत बल होगा, कूलाम का जो नियम, वह इतना होगा Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपान क्या होगा? R² हो गया। तो यह पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आप देखिए, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट और k का जो गुणा होता है वह सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट k का गुणा किसके बराबर होता है? सिर्फ एप्सिलॉन के बराबर होता है। और एप्सिलॉन को कहा जाता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। क्या कहा जाता है? परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। अभी बताया गया था एप्सिलॉन 0 को यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युशीलता। और सिर्फ जब एप्सिलॉन रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? k के। तो यहां से Fm का एक फार्मूला आ गया नया, Fm = 1/4 पाई। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और k, तो एप्सिलॉन नॉट और k के जगह पर सिर्फ क्या लिखना है? एप्सिलॉन लिखना है। बाकी जैसे है वैसे लिख देना है, इंटू Q1 Q2 अपान में हो गया R²। तो यह फार्मूला मिल गया, दूसरा फार्मूला, जहां उसके नीचे लिख सकते हैं कि हम लोग कि जहां एप्सिलॉन को बोला जाता है परावैद्युत, क्या कहा जाएगा? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता।
तो अभी हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे, कूलाम के नियम का फार्मूला समझे हैं। अब कूलाम के नियम के फार्मूले के आधार पर दो फार्मूला हम लोग और समझ चुके कि एफ एम इजकल टू 1/4πε0 के Q1 Q2/r² होता है। कब? जब दोनों आवेश को कांच या कागज या मोम या तेल में रखा गया हो तब। फिर दूसरा हम लोग पढ़े हैं कि एफ एम इजकल टू फार्मूला होता है 1/4πε Q1 Q2/r², जहां एप्सिलॉन को कहा जाता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तो चलिए अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा परावैद्युतांक। हेडिंग क्या आप लोग पढ़ेंगे? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछ देता है परीक्षा में कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो परावैद्युतांक है क्या, पहले समझिए इसका फार्मूला क्या होता है। अभी बताए हैं कि के को कहते हैं हम लोग परावैद्युतांक। के को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक, जिसका फार्मूला होता है ε/ε0। के का फार्मूला क्या होता है? परावैद्युतांक के बराबर ε/ε0। और अभी बताए हैं कि एप्सिलॉन को क्या पढ़ा जाता है? तो इसे पढ़ा जाता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ा जाता है? तो निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए यहाँ बटे है ना, तो बटे को अनुपात बोल दीजिएगा। बटे को क्या बोलेंगे हम लोग? अनुपात। तो हो तो गया इसका परिभाषा कि क्या परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। क्या हुआ परिभाषा? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा हम लोग? तो परिभाषा होगा यहां से, इसको क्या बोलना है? परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता को इस टाइम लिख देना है एप्सिलॉन, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता को इस टाइम लिखना है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को इस टाइम लिख सकते हैं के कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा सूत्र क्या बनेगा? तो सूत्र बनेगा के इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। तो यह हुआ इसका फार्मूला के इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। तो यह हो गया परावैद्युतांक का परिभाषा, फार्मूला हो गया के इक्वल टू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसके बाद हम बताएंगे इस फार्मूले का निगमन, यानी यह फार्मूला आया कैसे है। देखिए बहुत सारे विद्यालय में बहुत सारे टीचर जो होते हैं इस फार्मूले का निगमन नहीं बताते हैं, या तो किसी यूट्यूब चैनल पर भी कोई नहीं बताया है इस फार्मूले का निगमन। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि यह फार्मूला आया कहाँ से है, कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो अभी आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या पड़ेगा? तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा परावैद्युतांक के लिए सूत्र का निगमन। तो हेडिंग क्या होगा? परावैद्युतांक के लिए सूत्र का निगमन। परावैद्युतांक के लिए सूत्र का क्या होगा? हेडिंग निगमन। तो परावैद्युतांक के लिए सूत्र क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? निगमन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा इसका डेरिवेशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट। क्या लिखना है? वी नो डैट। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? अभी बताया गया है कि कूलाम बल F इजकल टू
फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में कितना होता है R² होता है। अब देखिए, और ये भी बताया गया था कि Fm इजकल टू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R²। फिर Fm का एक फार्मूला और पढ़े थे हम लोग अभी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन सिर्फ अभी पढ़ाया गया है इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो इस तरह से यह तीन सूत्र अभी जस्ट बताया गया है, इन्हीं तीनों फार्मूले का यूज किया जाएगा। यह मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यह सेकंड हो गया और यह कितना हो गया थर्ड। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार समीकरण 1 में 2 का भाग करेंगे, फिर दूसरी बार समीकरण 1 में 3 का भाग करेंगे, यानी समीकरण 1 में 2 का भी भाग करना है और 3 का भी भाग करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1/2 से क्या लिखना है, समीकरण 1/2 से। तो 1 में 2 से क्या किया जाएगा भाग। तो देखिए बायां पक्ष का भाग बायां पक्ष में देना है और दाएं पक्ष का भाग किस में देना है, दाएं पक्ष में देना है। तो यहाँ पे F अपान में देखिए नीचे क्या आ जाएगा समीकरण 2, तो नीचे यहाँ पे Fm बराबर F का मान यहाँ से देखिए क्या लिखा जाएगा, जैसे है वैसे लिख देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। फिर इसके नीचे दूसरा समीकरण यह लिखना है, तो इसको लिखने से पहले इसके नीचे आएगा और यहीं पर हम लोग गुणा चिन्ह लगा देंगे तो यह संख्या पलट जाएगा, यानी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो इसको उल्टा कर देना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर और 1 नीचे आ गया, फिर यह भी उल्टा हो जाएगा, R² ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा Q1 और Q2। तो देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया और क्या कट रहा है देखिए, तो R² से R² कट गया और देखिए क्या कटेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। तो मिला क्या यहाँ पे, तो मिला F अपान Fm इजकल टू सिर्फ क्या बच गया, तो सिर्फ यहाँ बच रहा है K। कितना बच गया K, और ये इक्वेशन हो गया मान लीजिए 4, 3 तक बन चुका था। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि समीकरण 1 में जब 2 का भाग किए हैं तो यह मिला। अभी हम बताएं कि फिर 1 में कितने का भाग करना है, 3 का। तो अगला स्टेप हमारा होगा कि समीकरण 1/3 से, अब 1 में 3 से भाग करेंगे हम लोग, तो भाग वैसे ही देना है। तो इधर आएगा F अपान देखिए तीसरा इक्वेशन यहाँ पे नीचे है, तो आएगा Fm बराबर, फिर F का वैल्यू यह जैसे है दिया गया है वैसे रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में क्या लिखना है R², फिर यहाँ पर गुणा चिन्ह लगाना है और फिर इन संख्या को पलट देना है, यानी यह ऊपर चला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नीचे 1, फिर इंटू यहाँ पर भी यह R² ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या मिलेगा Q1 और Q2। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, R² से R² कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो यहाँ पर बचा क्या, तो बच रहा है F अपान Fm इजकल टू देखिए ऊपर बच रहा है एप्सिलॉन अपान नीचे क्या बच रहा है एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह से यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये हो गया 4 हो गया था, यह 5 हो गया। अब 2 लाइन और है यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से, तो समीकरण 4 और 5 को देखिए F अपान Fm इजकल टू K, इधर है F अपान Fm इजकल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तब यदि किसी 2 समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। तो इन दोनों समीकरण का पहला पक्ष बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर है, तो दोनों का दायां पक्ष आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब K जो होगा K इजकल टू वह कितने के बराबर होगा, तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर।
यही तो होता है परावैद्युतांक के लिए सूत्र, अभी बताया गया था ना। तो आ गया इसका डेरिवेशन, हो गया इसका। देखिए के इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग होगा नोट। तो हेडिंग क्या लिखना है यहाँ पे, तो हेडिंग लिखना है नोट। नोट में पहला पॉइंट देखिए, तो पहला पॉइंट ये लिखना है कि निर्वात या वायु के लिए, क्या लिखना है, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है वह 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि परावैद्युत पदार्थों के लिए, क्या लिखना है, परावैद्युत पदार्थों के लिए। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि परावैद्युत पदार्थों के लिए। तो परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान हमेशा जो होता है 1 से बड़ा होता है। तो परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से क्या होगा, अधिक होगा। फिर तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि धातुओं के लिए, धातुओं के लिए, तो धातुओं के लिए जो है के का जो मान होता है वह होता है इनफाइनाइट। तो धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, तो होता है इनफाइनाइट। तो देखिए यह 3 चीज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वात या वायु के लिए याद रखिएगा के का मान होता है 1, परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से ज़्यादा होगा, और धातुओं के लिए, सभी प्रकार के धातुओं के लिए, जो कोई भी धातु हो उसके लिए के का मान क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो यहाँ पे 3 मुख्य पॉइंट था। अब जो हेडिंग होगा, नेक्स्ट हेडिंग है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, आंकिक मान, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है वह यहाँ पर बताया जाएगा। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हम सिर्फ एक लाइन में नहीं बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है उसको हम लोग पूरा निकाल कर बताएंगे कैसे उतना होता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी नो डैट, क्या लिखना है, वी नो डैट। इसका मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, अभी बताया गया है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। देखिए अब यहाँ पर त्रिय गुणा करना है, तो 1 = आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁹। मान यहाँ पर निकालना किसका है, तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा, यह पूरा मान 1 के नीचे आएगा, तो 1 आएगा 4 पाई इंटू 9 × 10⁹, या इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट = 1/4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 गुणे 9 और गुणे 10 की घात कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसी को हल करना है, तो एप्सिलॉन नॉट = 1 देखिए 4 के गुणा 9 में हो, 4 के गुणा जो 9 में करेंगे तो यह आएगा 36 और गुणे हो गया 3.14 गुणे, यहाँ पर नीचे 10 की घात 9 है, 10 की घात 9 है, इसे ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो 10 की घात यहाँ पर प्लस हो जाएगा, नीचे देखिए प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, या एप्सिलॉन 0 = 1/36 का गुणा जब 3.14 में होगा तो आएगा आता है 113.04 और गुणे हो गया 10 की घात -9। यह कहाँ से आया है, इन दोनों का गुणा करने पर इतना मिलेगा। एप्सिलॉन नॉट = देखिए 1 में इतने का जब भाग करेंगे हम लोग तो आता है 0.00846
6 और भी बहुत सारा अंक आएगा, और इंटू 10 टू द पावर हो गया -9। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, देखिए दशमलव को 1 2 3 अंक, देखिए अब इसे थोड़ा सा और थोड़ा सुधार कर लिखना है। इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 0.0088, यह 5 से ज़्यादा है तो 4 को लगभग में हम लोग 5 लिख सकते हैं, और 10 की घात माइनस कितना हो गया 9। अब ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0. दशमलव को 1 2 3 अंक पीछे ले जाना है, दशमलव क्या करना है 3 अंक पीछे ले जाना है, तो आएगा 8.85 गुणे 10 की घात, तो देखिए यहाँ पर 10 की घात -9 है, दशमलव को कितना अंक पीछे ले गए 3 अंक, तो जब दशमलव पीछे गया 3 अंक तो यहाँ पर -3 कम हो जाएगा। अब यह दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 9 3 कितना हो गया 12। अब इसका मात्रक यहाँ पर इसका उल्टा मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर जो मात्रक है इसका उल्टा मात्रक लिखना है, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह जो होगा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है 0. यहाँ पे दशमलव को तो हम लोग 3 अंक पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव नहीं रहेगा, जो तो कितना आएगा, जो 8.85 कितना होगा 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है। कैसे होता है पूरा यहाँ पर निकाल कर बता दिया गया पूरा विस्तार से। तो अभी इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र कितना होगा, इसका बीमा कितना होगा। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। कौन सा सूत्र लिखेंगे हम लोग, बीमीय सूत्र, यानी इसका बीमा निकाला जाएगा कितना होगा एप्सिलॉन नॉट का। तो निकाला कैसे जाएगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो डैट, क्या लिखना है वी नो डैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं अभी बताया गया था कि एफ कूलाम बल एफ इजिकल टू होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में क्या होता है r²। देखिए मान बीमा किसका निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को एफ की जगह पर लाएंगे हम लोग, और एफ जो होगा एफ वह एप्सिलॉन की नॉट के स्थान पर आ गया, इंटू क्या हो गया Q1 Q2 अपान कितना हो गया r²। अब यहाँ पर लिखना है एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, क्या लिखना है बीमीय सूत्र बराबर, देखिए 1/4 पाई, 4 पाई एक अंक है और अंक का गिनती वाली संख्याओं का कोई बीमा नहीं होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो ऊपर बचा Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों ही आवेश है, और लेक्चर 1 में हम बताए थे कि आवेश की बीमा 80 होता है और बीमा को हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो यह जो आवेश है Q1 इसकी बीमा क्या होगी 80 और बीमा को बड़ा कोष्ठक के अंदर लिखना है। फिर दूसरा आवेश है इसका भी बीमा क्या होगा 80 होगा। अब नीचे आ जाइए तो नीचे क्या दिखाई दिया बल, बल की बीमा, तो बल की बीमा होती है mL/-2, यह r दूरी है तो दूरी की बीमा L, आघात कितना चढ़ गया 2 चढ़ गया। अब देखिए अब यहाँ से आएगा इन दोनों को गुणा करके लिखना है ए कोष्ठक में, तो ए और ए तो आएगा a की घात 2 और t की घात 2 आ जाएगा गुणा करने पर। नीचे भी इन दोनों को मिलाकर एक कोष्ठक में लिखना है, तो यम देखिए यहाँ पे यल की घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा और 1 घात 2 घात घात जुड़ जाएगा, तो यल की घात क्या आएगा 3 और t की घात हो जाएगा -2 जो कि पहले से मौजूद था। अब इन दोनों को हम लोग ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर यह इस पूरे को ऊपर भेजना है,
तो ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है, घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। यम पर घात कुछ नहीं है, एक मानेंगे, ऊपर जाएगा तो यम की घात -1, नीचे यल की घात +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, और टी की घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा प्लस, यानी नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पहले से मौजूद है a² और t²। अब इन दोनों को एक कोष्टक में लिखना है, तो यम की घात -1, यल की घात -3, टी की घात देखिए 2 घात यहाँ पे 2 घात यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, और ए की घात कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से यह एप्सिलॉन नॉट का क्या निकल गया, बीमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है, तो ये होता है यम इनवर्स, इसे इनवर्स पढ़ा जाता है, तो यम इनवर्स यल की पावर -3 टी पर पावर 4 और a²। तो हम लोग इस वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ चुके, परावैद्युतांक का परिभाषा पढ़े थे, परावैद्युतांक के लिए सूत्र का निगमन पढ़े हैं, फिर हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है और एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो 4 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।